नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 4 जुलाई गुरुवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। घर से सोने चांदी के जेवरात चोरी, सहकारी बैंक में गिरवी रखी जमीन को बेचा। ट्रैक्टर ट्राली यूनियन की मनमानी पर व्यापारी आक्रोशित। अज्ञात लोगों ने की थी हत्या और अब तक पुलिस के हाथ खाली। एफसीआई एडवाइजरी कमेटी के सदस्य बने डॉक्टर टांटिया। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर सदर पुलिस थाना क्षेत्र की श्रीराम कॉलोनी में स्थित एक मकान से अज्ञात चोर सोने चांदी के जेवरात चोरी करके ले गए। पुलिस के अनुसार घर के मालिक पवन कुमार ने रिपोर्ट दी कि अज्ञात चोर उसके घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात व 50,000 रुपए की नकदी चोरी करके ले गए। हनुमानगढ़ के नोहर इलाके में स्थित कृषि भूमि को गिरवी रखकर केंद्रीय सहकारी बैंक से 20 लाख रुपए का कर्जा लिया और इसी जमीन को आगे बेच दिया गया। पुलिस के अनुसार हनुमानगढ़ के शाखा प्रबंधक विनोद कुमार की रिपोर्ट पर गांव परलिका निवासी चंद्रावली और उनके पटवारी के खिलाफ बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। शाखा प्रबंधक ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने कृषि भूमि को गिरवी रखकर बैंक से 20 लाख रुपए का ऋण प्राप्त कर लिया, लेकिन जमीन को जमाबंदी में बैंक में गिरवी होने का इंदराज नहीं करवाया। आरोपियों ने तत्कालीन हल्का पटवारी से मिलीभगत करके बैंक की राशि हड़प ली। श्रीगंगानगर में नई धान मंडी प्रांगण में द गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में दी गई द गंगानगर एसोसिएशन अध्यक्ष धर्मवीर डुडेजा की अध्यक्षता में रिको ट्रॉली यूनियन की ओर से व्यापारियों व मिलर्स को आ रही समस्याओं को लेकर बैठक हुई। इसमें व्यापारियों ने गहरा रोष व्यक्त किया। बैठक में सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर ट्रैक्टर ट्राली यूनियन की ओर से की जा रही मनमानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बैठक में रिको ट्रोली यूनियन की कार्यशैली के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया और इस संबंध में एक बैठक भी बुलाई गई, जिसमें आगामी कार्रवाई के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। श्रीगंगानगर जिले के गांव साधुवाली में शराब ठेका सेल्समैन की हत्या के मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली है और इधर पुलिस ने परिजनों के पहुंचने के बाद जिला सिविल अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार गांव साधुवाली में गंग नहर के निकट स्थित ठेका के सेल्समैन 31 वर्षीय राहुल शर्मा का गुरुवार को पोस्टमार्टम करवाया गया। राहुल यूपी के मैनपुरी जिले का रहने वाला है। पुलिस ने शराब ठेकेदार नई आबादी निवासी गुलाब सिंह की रिपोर्ट पर अज्ञात लोगों के खिलाफ सेल्समैन राहुल की हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। यह शराब ठेके ऐसे स्थान पर है जहां आसपास सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। श्रीगंगानगर व अबोहर मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर कुछ सुराग जुटाने का प्रयास पुलिस कर रही है। श्रीगंगानगर की टाटिया यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोहित टाटिया को भारत सरकार के खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग की राजस्थान एडवाइजरी कमेटी ने सदस्य मनोनीत किया है। यह कमेटी प्रदेश में खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, वितरण आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर टाटिया सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अधीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज की कार्यसमिति में भी सदस्य हैं। श्रीगंगानगर में आरयूडीआईपी द्वारा एलएनटी के माध्यम से डलवाई जा रही पेयजल पाइपलाइनों को नालियों के पास खुला छोड़ा जा रहा है। इसमें आगामी दिनों में मानसून के दौरान होने वाली बरसात का गंदा पानी इन पाइपों में जमा हो जाएगा। यह लोगों के लिए परेशानी का कारण भी बन रही है और ब्लॉक एरिया निवासी अभय सरदाना ने इस संबंध में अधिकारियों को शिकायत कर पाइपों के मुंह बंद करवाने की मांग की है। बरसात के दौरान यदि नालियों का गंदा पानी इन पाइपलाइनों में चला जाएगा तो यह कई बीमारियों का कारण बन सकता है। साधु शहर के राजकीय उप जिला चिकित्सालय में महिला की बरामदे में डिलीवरी होने का मामला इन दिनों खूब चर्चा में है। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा सीएमएचओ और वहां की महिला चिकित्सक डॉक्टर देवल के बीच हुई नोकझोंक की है, जिसमें महिला चिकित्सक सीएमएचओ कह रही हैं कि आप गाली गलौज नहीं कर सकते और वहीं सीएमएचओ कह रही हैं कि आपको किसने बुलाया। यह वीडियो 2 जुलाई का बताया जा रहा है, जब सीएमएचओ बरामदे में हुई डिलीवरी के मामले की जांच करने उप जिला चिकित्सालय साधु शहर में गए थे और उस समय दोनों में नोकझोंक हो गई। श्रीगंगानगर शहर में भारी बारिश की चेतावनी के चलते गंगा नहर की अधिकारियों ने विशेष टीमों का गठन किया है और ये टीमें बाढ़ और आपदा जैसी परिस्थितियों में अपना काम करेगी। ये टीमें मोटर संचालन में कोई भी कमी अथवा समस्या होने पर तुरंत उसे दुरुस्त करवाएगी और उक्त परिस्थितियों में यदि मोटर खराब हो गई तो जिम्मेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। आयुक्त आहूजा के मुताबिक उक्त समस्त कार्यों के प्रभारी अधिकारी सुमित कुमार माथुर को बनाया गया है और सहायक अभिकार माथुर समय समय पर उक्त कार्यों का निरीक्षण करेंगे। गैराज प्रभारी को आवश्यकता अनुसार पंप, इंजन और पंखी इत्यादि लगवाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। श्रीकानपुर उपखंड अधिकारी शोराम ने ग्राम पंचायत 50F रूपनगर में ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत कार्यालय, आंगनबाड़ी और कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय आदि का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर के हिंदमल कोट ग्राम पंचायत में धांधली की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायत देकर जांच की मांग की। ग्रामीणों ने शिकायत में बताया कि ग्राम पंचायत हिंदुकल कोट में महानरेगा में चल रहे कार्य में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। प्रार्थीगण गरीब व अपने घर चला रहे हैं। करीब 2-3 साल से पंचायत के सचिव
मनरेगा कार्य में अपने परिवार और अपनी जान पहचान के लोगों के नाम से जॉब कार्ड बनवाकर धांधली की जा रही है और जॉब कार्ड धारक और उनके परिवार का कोई सदस्य कभी पंचायत घर या किसी भी कार्य पर नहीं गया। श्रीगंगानगर में पुरानी आबादी के लोगों को भीषण गर्मी और उमस से 5 घंटे तक बिजली कटौती सहनी पड़ी। इस दौरान पार्षद वाल्मीकि ने बताया कि वार्ड नंबर 6 से 12 में बुधवार रात 8:30 बजे लाइट बंद की गई और इसके बाद 11 बजे बहाल नहीं हुई। इसके बाद रात 12 बजे के करीब पार्षद बंटी वाल्मीकि के नेतृत्व में वार्डवासी पुराने आबादी बिजली घर पहुंचे और निगम के खिलाफ नारेबाजी की। संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिलने पर लोग निगम के अधीक्षण अभियंता लाभ सिंह मान से उसके आवास पर पहुंचे और उसके बाद रात 1:20 पर बिजली बहाल हुई। श्रीगंगानगर में लाखों रुपए खर्च कर आमजन के लिए बनाए गए सुलभ कॉम्प्लेक्स पर अधिकारियों ने ताले जड़ दिए। लोगों व पार्षदों ने सभापति कौर पांडे से मिलकर ताले खुलवाने की मांग की। लोगों ने बताया कि इंदिरा वाटिका चौक के निकट और गुरु नानक बस्ती में आमजन के लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे और उनकी नियमित सफाई न करनी पड़े, इसलिए अधिकारियों ने उन पर ताले लगा दिए। इस संबंध में कई बार अफसरों से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। सभापति ने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही ताले खुलवा दिए जाएंगे। श्रीगंगानगर में मानसून के मद्देनजर सरकार द्वारा पौधारोपण करवाया जाएगा और इसमें एमआईसी मैनेजर नरेगा छिंद्रपाल के अनुसार आगामी दिनों में आने वाले मानसून के चलते सरकार द्वारा पौधारोपण करवाया जाएगा। यह कार्य मनरेगा कार्मिकों द्वारा होगा और इसके लिए मैटो को वन विभाग के कार्मिक रवि कुमार ने प्रशिक्षण दिया है। इस दौरान श्रीगंगानगर पंचायत समिति के अधीन 16,386 स्थानों पर पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें क्यूआर कोड स्कैन करके संबंधित पौधे की जानकारी भी ली जा सकेगी और इस टैगिंग के लिए मैटो को प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्रीगंगानगर शहर के चहल चौक में कुछ मिनट के तूफान के बाद शहर के अलग अलग इलाकों में बिजली कटौती बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई है। शहर के चहल चौक यूआईटी के आसपास के इलाकों में बिजली गुल ही है और शहर के कई अन्य इलाकों में भी थोड़े थोड़े अंतराल पर बिजली कट लगती है। एच ब्लॉक इलाके में रहने वाले रितेश का कहना है कि उनके यहाँ मंगलवार और बुधवार को लगातार बिजली कट लगे हैं, इससे कामकाज पर असर पड़ रहा है। गणगौर नगर इलाके में दिन में कई बार बिजली कटौती हुई है और यहाँ के रहने वाले लोगों ने कहा कि उनके यहाँ दोपहर में करीब 2 घंटे तक बिजली गुल रही और इससे पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। शहर की अन्य कॉलोनियों में भी बिजली कटौती के कारण पानी की सप्लाई पर असर पड़ा। सादो शहर में पंचायत समिति हॉल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पालनहार योजना की बैठक विकास अधिकारी गुरतेज सिंह बराड़ की अध्यक्षता में हुई। सहायक अभियंता ने बताया कि जिला कलेक्टर लोकबंधु व एसडीएम के निर्देशानुसार जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना व पालनहार योजना में ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए 28 जून से शुरू होकर 15 जुलाई तक संचालित किए जा रहे संबल अभियान को सफल बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।